नमस्कार, मैं हूं रुचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज पेश कर दिया। ये बजट खास तौर पर ज्ञान के 4 अक्षरों पर फोकस्ड है। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। विरोधी ऊंचे सुर में गा रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए बजट 2024-25 में कुछ नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से असत्य है। मध्यम वर्ग के लिए बजट में क्या कुछ है, उसकी हम आपको रियल स्टोरी बताते हैं। दरअसल सरकार विरोधियों ने यह धारणा बना दी है कि इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होता है, तभी मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ किया गया है। लेकिन वो बजट में मध्यम वर्ग के फायदे से जुड़े बहुत सारे ऐलान के बारे में नहीं बताते हैं। बजट मध्यम वर्ग के दीर्घकालिक हितों पर केंद्रित है और अब की बार तो इनकम टैक्स ने भी मिडिल क्लास को मुस्कुराने का मौका दिया है। तो चलिए सबसे पहले इनकम टैक्स की बात ही कर लेते हैं। इंडिविजुअल इनकम टैक्स के मामले में न्यू टैक्स रजीम का विकल्प चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की गई हैं। पहली, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। दूसरी, नई कर व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। बदलाव कुछ इस तरह है। 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख की कमाई पर 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए की आय पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए की कमाई पर 20%, और अगर आपकी आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स चुकाना होगा। यानी नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को इनकम टैक्स में 17,500 रुपए तक टैक्स बेनिफिट होगा। इसी प्रकार पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. अब हम बजट में की गई उन घोषणाओं की बात करते हैं जो मध्यम वर्ग के दीर्घकालिक हितों से जुड़ी हुई हैं। बजट में मध्यम वर्ग के युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है, जिसके लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा की गई। इस पहल से 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा, जिसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का तय किया गया है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में 3 योजनाओं को लागू करेगी। पहली योजना पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार नौकरी पाने वालों को 1 महीने की सैलरी दी जाएगी। यानी पहली बार ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के बाद कर्मचारी को 1 महीने की सैलरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 3 किश्तों में की जाएगी, जो अधिकतम 15,000 रुपए की होगी। इस योजना का फायदा उन लोगों को होगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह तक होगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस योजना से 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा होगा। दूसरी योजना, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अतिरिक्त रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, जो पहली बार रोजगार पाने वालों से जुड़ा है। सीधे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को तय पैमाने पर रोजगार के पहले 4 साल में ईपीएफओ में जमा होने वाली धनराशि पर इंसेंटिव दिया जाएगा। इस योजना से पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं को फायदे की उम्मीद है। तीसरी योजना, नौकरी देने वालों को सहायता। इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। 1 लाख रुपए प्रति माह तक की सैलरी वाले सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार हर एडिशनल एम्प्लॉय के लिए नौकरी देने वालों के ईपीएफओ शेयर के लिए उन्हें 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह देगी। इस योजना से 50 लाख मिडिल क्लास युवाओं को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की आशा है। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी जरूरतों के मुताबिक सिलेबस और फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। 5वीं योजना, सरकार 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर देगी। इंटर्न्स को 1 साल का कारोबारी अनुभव तो मिलेगा ही, साथ ही हर महीने 5,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनियों से अपेक्षा की जाएगी कि वो प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10% अपने CSR फंड से दें।
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी मध्यम वर्ग के लिए खास प्रावधानों का ऐलान किया गया है। मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा, जिसके तहत गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए के लोन का प्रावधान है, जिससे हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है। ऐसे छात्र जिन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें घरेलू शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कुल लोन में 3% की वार्षिक ब्याज छूट दी जाएगी, जिसके लिए हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर दिए जाएंगे। मिडिल क्लास के फायदे के लिए ही मुद्रा लोन की सीमा को दोगुना किया गया है। मुद्रा ऋणों की सीमा को उन लोगों के लिए मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत लोन लिया है और पहले के लोन को चुका दिया है। ये गारंटी मुक्त लोन मध्यम वर्ग के नए उद्यमियों की मदद के लिए ही तो है। 5वीं प्राथमिकता के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है, जिसके तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवासीय जरूरतों का समाधान किया जाएगा। इस योजना में अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। इसके लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ 28 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 14 लाख एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मध्यम वर्ग के विकास का सबसे बड़ा कारक है, जिसके लिए 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी देने के लिए PMGSY का चौथा चरण शुरू किया जाएगा। राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए इस साल 1.5 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त लोन का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट गारंटी से लेकर रोजगार सहायता और एंजल टैक्स को हटाने के फैसले तक MSME पर फोकस मध्यम वर्ग की आर्थिक संभावनाओं को और बेहतर बनाएगा। मोदी 3.0 के बजट में ये सभी ऐलान मध्यम वर्ग के फायदे के लिए ही हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। बजट पर मिडिल क्लास के फायदे की बात पर आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं। किसी और मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और चलते चलते आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सरकार ने आपके फायदे पर अपना काम कर दिया है, अब बारी आपकी है। बचत कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और सबसे जरूरी बात, अपने धन का उपयोग सोच समझ कर कीजिए।